हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सादा ब्लाउज की कटिंग करना और साथ में स्टिचिंग करना। तो जिसे हम 4 डॉट ब्लाउज बोलते हैं, आज मैं उसकी कटिंग बताऊंगी आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें कितने शोल्डर लेने हैं, कितने आर्म होल लेने हैं, ये डाउट मैं आपको आज एकदम क्लियर करके बताऊंगी। तो देखिए, ये मेरे पास रोबिया का कपड़ा है 1 मीटर। ये मैं आज प्लेन ब्लाउज पे आपको ब्लाउज की कटिंग करना और स्टिचिंग करना बताऊंगी। ये हम एकदम सिंपल ब्लाउज बनाएंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेंगे और नीचे से इसे सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं करूंगी फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग। तो देखिए, हमने पहले इसे नीचे से सीधा कर लिया है। अब 1.5 इंच पर जो हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरह से हम इसे 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, जो हमारा फोल्ड में काम आएगा। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है वो है 14.5 इंच। तो 14.5 इंच में एक आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो 15 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये मैंने निशान लगा लिया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। जो हमारा ये फ्रंट पार्ट है, जहाँ पे हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे, वहाँ पे हमें एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन छोड़ते हुए मार्किंग कर लेनी है। स्केल से हम एकदम सीधी मार्किंग करेंगे तो ये हमारा सिलाई में निकल जाएगा। इससे हमें आगे ही कटिंग करनी है। तो अब जो हम कटिंग करेंगे वो इस निशान से आगे की तरफ मार्क करके करेंगे। तो देखिए, इसमें मैं शोल्डर रखूंगी 5.5 इंच। इसमें जो फ्रंट नेक है वो है 7 इंच और बैक नेक है 8 इंच। तो इसके लिए मैं इसमें 5.5 से 6.25 इंच तक शोल्डर रखूंगी। तो नीचे भी मैं 5.5 इंच पर निशान लगा लूंगी। और जो इसमें आर्म होल लूंगी मैं, वो रखूंगी मैं 6 इंच पर। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लूंगी और इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो आगे से 7 और पीछे से 8 जो नेक बनते हैं, उनमें इतना शोल्डर और आर्म होल एकदम परफेक्ट आते हैं। इसे हम आगे से भी इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई की मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से हम इसमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये हम इस तरह से इसमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। इसका जो चेस्ट था, अपर चेस्ट, वो है 18.5 इंच। तो 18.5 इंच में हमें आधा इंच और ऐड करके निशान लगा लेना है। जो हमारा आधा इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, वो हमारा जो हम प्लेट डालेंगे उसमें कवर हो जाएगा। और ये उसके बाद जो हमारा आर्म होल आएगा वो आएगा 9 इंच, जो बनने के बाद 8.5 इंच तैयार होगा। और इसमें जो नेक की कटिंग करेंगे वो करेंगे टोटल 2.5 इंच आगे की पार्ट में, और 2.5 इंच पर नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। इसका बॉक्स बना के राउंड नेक की शेप देंगे। इसमें राउंड नेक बनाऊंगी। अब देखिए, नीचे की जो इसकी कमर की फिटिंग थी वो थी 15.5 इंच। तो उसमें हमें 1 इंच ऐड करते हुए मार्किंग कर लेनी है। नीचे की तरफ से हम 1 इंच की डॉट डालते हैं, इसलिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मार्किंग करनी है और इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, ये हो गई हमारी मार्किंग। अब हमें क्या करना है, अब हमें डॉट की मार्किंग करनी है। तो देखिए, ऊपर से 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे डॉट के लिए, और इधर से हमें 4.25 इंच पर निशान लगा लेना है। नीचे की तरफ भी हम 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए, बाकी की जो हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे वो हम यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। आगे की तरफ भी हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर की तरफ भी 2 इंच पर निशान लगाना है। ये चारों निशान हमें 2-2 इंच पर लगाने हैं और इस तरह से हम इसमें प्लेट की मार्किंग कर लेंगे। आगे की तरफ भी हम इसी तरह से डॉट का निशान लगाएंगे। ये डॉट हम थोड़ी सी तिरछी करते हुए लगाएंगे। ऊपर की तरफ से, आर्म होल की तरफ से हम इस तरह से डॉट डालेंगे। तो देखिए, हमारी जो डॉट है एकदम फिनिशिंग के साथ आई हैं। अब देखिए, नीचे की तरफ जो हम ये डॉट डालेंगे, ये हम 1 इंच की डॉट डालते हैं। ज़्यादातर सभी ब्लाउजों में 1 इंच की डॉट ही डलती है, नॉर्मल ब्लाउज में। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। बाकी की जो डॉट डालेंगे वो हम आधा से 1.25 इंच रखते हुए डॉट डालेंगे।
तो ये मैं आधा इंच की डॉट डालूंगी, बाकी की जो हमारी 3 डॉट डलेंगे इसी तरह से हम सारी मार्किंग कर लेंगे डॉट के लिए। तो देखिए ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग, इसकी कर लेंगे हम कटिंग। इसके बाद करेंगे हम बैक पार्ट की मार्किंग। तो देखिए ये कर ली मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले कपड़े को बिछाया था फोल्ड करके, उसी तरह से हमें बिछा लेना है और जो हमने फ्रंट पार्ट कटिंग किया था उसे हम इसके ऊपर रखेंगे। अब देखिए हमें आगे की तरफ से इतना कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है जो हमने फ्रंट पार्ट में मार्किंग करी थी हुक और आई पट्टी के लिए, और शोल्डर की तरफ से हमें आधा से पौना इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से गोलाई में मार्किंग कर लेनी है। बाकी हमें कुछ नहीं करना बैक पार्ट में, और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए जो हमने फ्रंट पार्ट में नेक की मार्किंग करी थी उसकी कटिंग कर लेंगे। अब करेंगे हम बैक पार्ट में मार्किंग। तो देखिए जो बैक पार्ट में हम नेक बनाएंगे वो करेंगे हम 2.25 इंच पे इसकी चौड़ाई रखेंगे और 8 इंच इसकी गहराई रखेंगे। बनने के बाद ये हमारा 2.5 इंच बनेगा। तो फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट में हमने 2.5 इंच रखा था क्योंकि हमने उसमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था इसलिए। तो बनने के बाद हमारा नेक सेम आएगा आगे का और पीछे का। तो फ्रंट वाले पार्ट को हमें बीच में से इस तरह से कट कर लेना है। और अब हम करेंगे इसकी स्लीव की कटिंग। तो इसकी कटिंग करने के लिए कपड़े को हम फोल्ड करेंगे पहले और इसे फिर फोल्ड कर लेंगे। की चौड़ाई रखी है मैंने 9 इंच। अब देखिए ऊपर की तरफ से जो इसकी किनारी है उसे छोड़ते हुए सीधी मार्किंग कर लेंगे। और स्लीव की लंबाई है 8 इंच, तो हमें 8.5 इंच पर निशान लगाना है और इसे सीधा करेंगे। और सिलाई मार्जिन रखने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े की मार्किंग कर लेंगे। 1 से 1.5 इंच हम कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। अब देखिए ये हमारी बाजू की गोलाई है 5.5 इंच। ऊपर से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे की तरफ। नॉर्मल स्लीव में हम 3 इंच निशान लगाते हैं 3 इंच पर, और यहाँ से मैं लगाऊंगी 8 इंच पर निशान क्योंकि इसकी गोलाई थी 8.5 इंच, तो 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे दोनों निशानों को। अब देखिए अब हमें इधर से आधा इंच नीचे की तरफ करना है और आधा इंच ऊपर की तरफ करना है, और हम इस निशानों को मिलाते हुए इसमें स्लीव की गोलाई दे देंगे। इससे हमारी स्लीव बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है। और ये हम इसकी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। ज़्यादातर सभी सूट में और ब्लाउज में इसी तरह से स्लीव कटिंग होती है। ये स्लीव हम किसी भी साइज में कटिंग कर सकते हैं। तो आगे की तरफ से हमें आधा इंच अंदर की तरफ और कटिंग कर लेना है जो हमारा फ्रंट पार्ट की तरफ आएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी कटिंग। अब हम करते हैं स्टिचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सिलाई। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इसकी फ्रंट पार्ट से स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले हम ये जो हमने मार्किंग करी थी उसके ऊपर हमें इस तरह से दूसरे वाले पीस को रख लेना है, और हम ये जो निशान है दूसरे पार्ट पे निकाल लेंगे। ये डॉट हमें सेम लगाने हैं दोनों पार्ट में। तो देखिए इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे और ये हम इसमें डालेंगे अब प्लेट। तो देखिए जितनी हमने मार्किंग करी थी पहले, हम जो मैंने पहले डॉट डालनी है वो डालनी है हमें 1 इंच पर। तो देखिए इस तरह से जो हमने मार्किंग करी है सेम उसी तरह से हम इसमें डॉट लगा लेंगे। सारी डॉट हमें मार्किंग की बराबर ही लगानी है। दोनों पार्ट में हम इसी तरह से डॉट लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी सारी डॉट लगा लेनी है। ऊपर से भी हम इसे डॉट लगा के कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट में डॉट लगा लेनी है। तो ये हमारी डॉट लग के तैयार हैं। अब हमें क्या करना है, हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। इसे हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से लगाएंगे। ये हमारी हुक पट्टी लगेगी। इस पे जो हम हुक लगाते हैं ये हमारी वो पट्टी आएगी, और इसे हम खोलते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये हम राइट साइड में लगाते हैं। अब देखिए इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा लेनी है, बाद में हम इसमें तुरपाई करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारी राइट साइड आएगी वो हुक पट्टी आएगी। अब हमें लेफ्ट साइड में आई पट्टी लगानी है। तो इसे हम
उल्टी तरफ से लगाएंगे तो ये हम एक चौड़ी सी पट्टी लेंगे और इस पे भी हम एक पैर की सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। पहले हमने सीधी तरफ से लगाई थी हुक पट्टी, आई पट्टी हम उल्टी तरफ से लगाते हैं और सीधी तरफ को फोल्ड करेंगे इसे। इससे हमारी जो पट्टी लगेगी वो एकदम फिनिशिंग से लगेगी, इसमें से धागे नहीं निकलेंगे बनने के बाद। देखिए ये दोनों पट्टी हमारी लग के तैयार हैं। तो अब करेंगे हम बैक पार्ट की स्टिचिंग। तो देखिए बैक पार्ट में हमें प्लेट लगानी है, तो जितनी हमारी लंबाई है उसमें आधा इंच लेते हुए हमें निशान लगा लेना है और 3.25 इंच पर हम डॉट लगाएंगे। इसमें 4 से 4.5 इंच तक डॉट लगा लेंगे। तो इसकी जो लंबाई रखूंगी मैं वो 4 इंच रखूंगी। दूसरी साइड भी हमें सेम डॉट लगा लेनी है और इसे मार्क कर लेना है। और इसमें हम आधा इंच की डॉट लगाएंगे। तो इसमें जो हम डॉट लगाएंगे वो हम आधा इंच की डॉट लगाएंगे। तो देखिए अब हम करेंगे इसके शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर मैं पहले सीधी तरफ से जॉइंट करती हूँ क्योंकि ये बनने के बाद फिनिशिंग से आते हैं। तो हमें पहले सीधी तरफ से सिलाई लगा लेनी है, एकदम किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे, बाद में हम इसे उल्टा करके सिलाई लगाएंगे। तो अब देखिए हमने इसे पलट लिया और अंदर की तरफ से इसे सिलाई लगा के जॉइंट करूँगी। तो इससे जो हमारे शोल्डर जॉइंट होंगे वो एकदम फिनिशिंग के साथ जॉइंट होंगे। तो देखिए दूसरी तरफ भी हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये जो शोल्डर है हमारे जॉइंट हो गए। अब हमें इसका बनाना है नेक। तो नेक मैं इसका उरेप पट्टी से बनाऊंगी। तो ये मैं उरेप पट्टी निकाल लूँगी, इसकी 1 इंच चौड़ी मैं इसकी उरेप पट्टी निकालूंगी। इससे हम बनाएंगे इसका नेक। तो फ्रेंड्स सिंपल ब्लाउज बनाना बहुत आसान है और बहुत कम समय में बनके तैयार हो जाता है। अब देखिए ये जो पट्टी है हमें इस तरह से इन्हें जॉइंट कर लेना है। जितनी भी हमने उरेप पट्टी कटिंग करनी है उन्हें हमें इसी तरह से जॉइंट करना है और आगे से हम इसे सीधी कटिंग करेंगे लगाने के लिए। अब देखिए अब हम इसे फोल्ड करेंगे और गले पर इस तरह से रखेंगे और इस पे एक पैर की सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए गले के साथ अटैच करेंगे। जहाँ पे गले की गोलाई आती है वहाँ पे हमें पट्टी को आराम से रखना है, खींचना नहीं है। और बाकी की जो शोल्डर की साइड में हमें जो पट्टी लगानी है शोल्डर की तरफ, यहाँ पे हमें पट्टी को खींचते हुए लगाना है। इससे जो हमारे ब्लाउज का गला है वो गिरेगा नहीं और ब्लाउज एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ बन के तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से हमें सारी पट्टी को ब्लाउज के नेक के साथ अटैच कर लेना है। तो ये पट्टी हमारी ब्लाउज के साथ स्टिच हो गई। अब देखिए जो हमारा जॉइंट वाला कपड़ा है वहां से हमें इसे कटिंग कर लेनी है ताकि जो हमारा कपड़ा है वो बाहर की तरफ ना आए। और ये गुलाई में हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं जिससे जो हमारा गला फोल्ड होगा वो एकदम फिनिशिंग से आएगा। अब देखिए अब हमें इसे पलटते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सारे नेक पे सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके बाद हमें ये पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस पर हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। बाद में हमें इसे तुरपाई करके फिनिशिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से जो हमारे गला है ब्लाउज का वो बन के तैयार हो जाएगा। सिंपल ब्लाउज ज़्यादातर इसी तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से हमें फिनिशिंग से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए अब हम लगाएंगे इसमें फिटिंग। तो फिटिंग लगाने के लिए जितनी हमने मार्किंग करी थी तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी जो चेस्ट थी 18.5 इंच थी तो 9.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और नीचे की तरफ जो कमर थी वो थी 15.5 इंच तो 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और दोनों निशान को मिलाते हुए इसकी फिटिंग देंगे। तो जब मैं ब्लाउज में फिटिंग देती हूँ वो मैं इस तरह से फिटिंग का निशान लगाती हूँ। तो देखिए जो हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया था उसे हमें इस तरह से मिलाना है। इससे जो हमारा ब्लाउज है वो चेस्ट पे से दबेगा नहीं और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से निशान लगाना है। तो देखिए जो हम दूसरी साइड ऊपर की तरफ चेस्ट का निशान लगाएंगे वो हम हुक पट्टी पर इस तरह से यहाँ पर निशान लगाएंगे हुक पट्टी को छोड़ते हुए। अब देखिए इस तरह से मैं इसकी फिटिंग लगा लूँगी दूसरी साइड और इसे सिलाई लगा के तैयार करेंगे।
अब देखिए हमें ये पार्ट को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है, और जो हमारा बैक पार्ट होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है आगे वाले पार्ट से, क्योंकि आगे वाले पार्ट पर प्लेट डलती है, इसलिए पीछे वाला पार्ट बड़ा हो जाता है। तो हमें आधा इंच पीछे वाला पार्ट जो हमारा एक्स्ट्रा होता है उसे छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। देखिए जो हमारा बैक पार्ट है वो कुछ इस तरह से आएगा, तो हमें उसे छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। अगर हम बराबर सिलाई लगाएंगे तो पीछे वाले पार्ट में झोल आएगा और फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। अब देखिए हमें ब्लाउज की लंबाई थी 14.5 इंच, तो 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे नीचे से फोल्ड करेंगे, और ये जो पीछे का कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो गया है इसे कटिंग करके निकाल देंगे, और यहाँ से हमें दोनों पे बराबर निशान लगा लेंगे। और इसे हम करेंगे फोल्ड, इसे फोल्ड करके इसके ऊपर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो ब्लाउज है वो बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। ये जो हमारा कपड़ा है हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है, फिर हमें नीचे वाला पार्ट फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। अब हम करेंगे इसमें स्लीव अटैच। तो देखिए जो हमारा ब्लाउज है वो बन के तैयार है। अब हमें लगानी है इसमें स्लीव। तो स्लीव लगाने के लिए ये जो हमने स्लीव की कटिंग करी थी हम इसे पहले नीचे से फोल्ड करेंगे। तो जितनी हमें फोल्ड करनी है वहाँ पे हम इसमें कट लगा लेंगे, ताकि जो हमारी स्लीव है वो दोनों बराबर फोल्ड हो। और स्लीव को इस तरह से रखते हुए निशान लगा लेंगे, ताकि हम जो स्लीव फोल्ड करें दोनों एक साइड में फोल्ड हो। इसे भी हम फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव हमें इसी तरह से तैयार कर लेनी है। अब देखिए अब हमें स्लीव में जो हम आर्म होल में स्लीव को जॉइंट करेंगे वो हमें परफेक्ट कैसे करनी है। तो उसके लिए हम पहले ये ब्लाउज लेंगे, इसे हम सीधा रखेंगे। अब स्लीव लेंगे और स्लीव को जो हमने सिलाई लगाई थी शोल्डर पे वहाँ पे रखते हुए नीचे की तरफ गोलाई में इस तरह से नाप लेंगे। इससे जो हमारी स्लीव आएगी वो एकदम परफेक्ट आएगी, छोटी बड़ी नहीं होगी। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, और जितनी इसकी गोलाई है 5.5 इंच, तो 5.5 इंच में निशान लगाऊंगी मैं, और इसकी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। दूसरी स्लीव पर भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। तो ये दूसरी स्लीव लेंगे और इस पे पहली वाली स्लीव को रखते हुए हमें ये आर्म होल का इस पे निशान लगा लेना है, और इस पे लगाएंगे हम सिलाई। इसके बाद हम करेंगे इसे ब्लाउज के साथ अटैच। इस तरह से स्लीव अटैच करना बहुत ही आसान होता है, बनने के बाद बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी फिटिंग आती है। इसे हम सीधा करके जॉइंट करते हैं। तो देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया है, और जो हमारा आगे वाला पार्ट था जो हमने कटिंग करा था अंदर की तरफ आधा इंच, उसे हमें आगे की तरफ फिर लेना है, और इस तरह से हम जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए स्लीव को स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे रखेंगे और इस पे सिलाई लगा के इसे तैयार करेंगे। तो देखिए जो हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन था उसे हमें पीछे की तरफ हटा देना है। हमें इसी स्लीव के साथ स्टिच नहीं करना। ऐसा करने से हमारी जो स्लीव है उसमें फिनिशिंग नहीं आती और फिटिंग में भी दिक्कत होती है। तो हमें ये जो एक्स्ट्रा जो हमारा मार्जिन होता है उसे हमें पीछे की तरफ हटा देना है, और बाकी की स्लीव में हम सिलाई लगा लेंगे। स्लीव को हमें एकदम हल्के हाथ से रखते हुए स्टिच करना है। स्लीव को हमें खींचना नहीं है, बहुत ही हमें एकदम आराम से स्लीव को रखते हुए स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से जो हमारी स्लीव है वो आर्म होल के साथ जॉइंट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद जो हमारा ब्लाउज है वो कितना फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। तो देखिए ये जो पार्ट है हमें इस तरह से रखने हैं। तो मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ। ये स्लीव हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ आती है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो ब्लाउज है वो बहुत ही कम समय में बनके तैयार हुआ है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।